अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हमें जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि हमें कहाँ पर आई इस्तेमाल करना है, कहाँ पर मी करना है, कहाँ पर शी, कहाँ पर हर, ये दे और दैम में क्या फ़र्क है, वी और अस में क्या फ़र्क है, ही और हिम। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कोई हिम लगा देता है, कोई हिज लगा देता है, ये भी कन्फ्यूजन। शी या हर में क्या फ़र्क है। इस चीज़ को ज़रा समझना है। याद रखें कि ये जो फ़िक्रे के आगाज़ में आ रहा होता है ये आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, और जो एंड पर आ रहा होता है यानी कि ई सब्जेक्ट है और मी जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये फ़िक्रे पर एंड पर आता है जिस पर एक्शन होता है। अब आपने याद जो रखना होता है, हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ही का हिम, शी का हर, दे का दैम, वी का अस, यू का यू ही होगा, आई का मी होगा, इस तरीके से। अब ज़रा एग्जाम्पल एक देख लें, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। इस फिक्रे पर गौर करें। अब यहाँ पर ही अगर हमारा सब्जेक्ट है और उसने मुझे सीक्रेट बताया, मुझे, अब वहाँ पर मुझ पर एक्शन हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ फिक्रे पर। तो वहाँ पर अगर याद रखें, अगर आई फिक्रे के ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो वहाँ पर मी आएगा, वहाँ पर आई नहीं आ सकता। ही टोल्ड आई अ सीक्रेट नहीं हो सकता, ये गलत होगा। आपने यहाँ पर कहना ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए थी, सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं। सब्जेक्ट तो ये है जो फिक्रे के आगाज़ पर आता है। एक और एग्जांपल देखें, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, उस लड़के को। अब मैं ये नहीं कह सकता आई नो, आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं उस लड़के को जानता हूँ तो मैं ये लिख दूँ आई नो ही। मैं ही नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमें तो फिक्रे का एंड पर जो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए, वो हिम होगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल, दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की। अब ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, अब अस हमारी मदद की, यहाँ पर मैं वी नहीं कह सकता, हमारे लिए तो वी का लफ्ज़ आता है ना, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये फिक्रे के एंड पर आ रहा है। जब फिक्रे के एंड पर जो आना होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आना है, और जो स्टार्ट यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर आएगा वो आपका ये सब्जेक्ट प्रोनाउन आएंगे। अक्सर लोग एक बड़ा ब्लेंडर करते हैं। मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। अक्सर हम कहते हैं, मैंने पढ़ा है कई जगह, मी बिज़ी लिखा होता है, मैं मसरूफ़ हूँ, और वहाँ पर लिखा है मी बिज़ी। ये गलत है। क्या आप ऐसे कह सकते हैं दैम बिज़ी? अगर मैं ऐसे लिखूँ कि दैम बिज़ी तो आपको वो ऑकवर्ड लगता है, अजीब लगता है, ये क्या फ़िक्रा हुआ दैम बिज़ी। क्योंकि होना चाहिए कि दे आर बिज़ी, या अगर मी बिज़ी है तो आई एम बिज़ी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को आप फिक्रे के स्टार्ट पे नहीं रख सकते, वो आपके सब्जेक्ट की तरह नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, मी बिजी गलत है, आई आना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो फिक्रे का आगाज हो रहा है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहां पर जो मैंने डिफाइन किया, ये एक मेन कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को होती है। ये नहीं समझ दे लगाना है, दैम लगाना है, वी लगाना है, अस लगाना है। फिक्रे का आगाज हो रहा है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, जो मैंने यहां पर डिफाइन किया है। शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई और आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो पिंडी में मेरी अकेडमी, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।